नाजरीन, हम आज उस खूबसूरत जंगल के रेस्ट हाउस में खड़े हैं। ये खूबसूरत जंगल जिसे छांगा मांगा कहा जाता है और ये चूनिया से 10-12 किलोमीटर पहले आता है। ये जंगल 1866 में कायम किया गया था और आपको बताना चाहता हूँ कि 12,510 एकड़ का ये रकबा जो है, इसमें से अगर टोटल एरिया जिस पे कल्टीवेशन की गई है, जंगलात की दरख्त लगाए गए हैं, वो 11,003 एकड़ है। इसी तरीके से यहाँ पर जो तफरीही पार्क और झील बनाई गई है, उसका रकबा जो है वो 199 एकड़ है, जबकि इसको 232 कंपार्टमेंट्स में, हिस्सों में तकसीम किया गया है। जबकि इसके जंगल के 5 ब्लॉक बनाए गए हैं। 5 ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पर टोटल बीट्स जो हैं वो 20 हैं और जो ब्लॉक ऑफिसर हैं इन 5 ब्लॉकों को देखने के लिए वो 12 हैं, ताकि यहाँ पर देख सकें कि यहाँ पर कोई लकड़ी तो नहीं चोरी कर रहा। इसी तरीके से यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड है उनकी तादाद जो है वो 28 के लगभग है और यहाँ पर जो टोटल आउटलेट्स हैं वो 18 के लगभग है। यहाँ पर जो जंगलात को पानी दिया जा रहा है वो हर 6 माह बाद 113 क्यूसिक पानी दिया जाता है। जब हम इस जंगल में आए हैं, ये जो एक खूबसूरत छांगा मांगा का जंगल है, तो इस हवाले से ना सिर्फ हम छांगा मांगा के मौजूदा हालात के बारे में बात करेंगे, बल्कि लोगों से भी बात करेंगे कि ये खूबसूरत जंगल जो है आज वो तबाही के दहाने पर क्यों पहुंच गया है, कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है। इस सिलसिले में हम फॉरेस्ट अफसरान से भी बात करेंगे और यहाँ के दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। आए नाजरीन, चलें और चल के हम उनसे बात करें। आए नाजरीन, छांगा मांगा में ये है कि बच्चों के लिए जो है ना, तफरीह के लिए जो झूले हैं वो बहुत कम है। एक तो बोटिंग है, बोटिंग में जो टिकट्स है वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी। 40 है, पहले कहते हैं 50 थी, अब थोड़ी सी 10 लेस हुई है, तो वो थोड़ी सी है। बच्चे क्योंकि अब आते हैं आउटिंग के लिए, उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे, तो वो जो है अपने लिए बस करते हैं। तो उसके बाद जो बोटिंग के पैसे हैं वो नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। आई थिंक सो। बस साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। जो बहुत गंद है पूरी पार्क में, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए बस। यहाँ का गंद बहुत गंद है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए सही जगह नहीं है, बच्चों के कपड़ों का बुरा हाल हो रहा है। जी आप ये कि पार्क में सफाई नहीं है, डस्टबिन वगैरह नहीं लगे हुए। कुछ हमारे लोग भी ऐसे हैं कि रैपर्स जहाँ मर्जी फेंक दिए, तो इस चीज़ को हमें भी एहतियात करनी चाहिए सब लोगों से। ये नहीं कि सब गवर्नमेंट भी नहीं कि वो लोग ऐसे करें, हमें भी ये करना चाहिए कि हम रैपर्स वगैरह ना फेंकें। इस चीज़ की एहतियात करें। पर देखिए ना, एक बंदा आता है वो कहता है यार जैसे हमारा जल्लो है वैसे है, ये इतनी दूर से बंदा आए और जल्लों की तरह यहाँ वो कोई तफरीह नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा है, लेकिन यानी कि कुदरती इसमें मनाजर अच्छे हैं और ग्रीनरी काफी, यानी कि जहन को तस्कीन मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन वाकई ऐसी इधर यानी कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए जिससे रिलैक्स बंदा हो जाए, यानी कि रहने के लिए, तफरीह करने के लिए अच्छा यानी कि प्लेयर कोई होना चाहिए। ऐसी प्लेस होनी चाहिए जो आप जो कमी महसूस करते हैं, यही कि प्लेस अच्छी होनी चाहिए, ऐसी जगह बनी होनी चाहिए जहाँ पर साफ सुथरा माहौल हो, यानी कि ज्यादा ग्रीनरी जो है ना वो सफाई नहीं है, ज्यादा झूलों की कमी है और इतनी इंजॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक तो काफी दूर बहुत है ये, और दूसरा कि सारा जंगल है और इधर ज्यादा आउटिंग भी नहीं होती है। बोटिंग है और 2-3 पिंग्स वगैरह हैं और तो इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्चे, आप कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से आई हूँ। लाहौर से आए जी। हो? तो आपको यहाँ आके किस चीज की कमी लगी है? किस चीज की कमी लगी है? झूले नहीं है इधर और सिर्फ बस वॉक ही करते रहते हैं और कुछ है ही नहीं दूसरा। इसमें ये है कि हम लाहौर से आए हैं, हमें इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें ये है कि ज़रा सफाई का ख्याल रखा जाए। ठीक है, इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो सफाई उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रॉपर सफाई का इंतजाम किया जाए। और पार्क है, छांगा मांगा क्यों आए? छांगा मांगा वही कहते हैं कि जहाँ इसको क्या कहते हैं, लाहौर में हमारे पास है, हमें उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। यहाँ हम जरा दूर है, हमसे हटके है। मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार आया हूँ, ठीक है, इसलिए जरा हम आए हैं कि एंजॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप यहाँ पर क्या करते हैं? पार्क सुपरवाइजर जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक डोगर। अच्छा डोगर साहब, ये बताइएगा कि अमूमन यहाँ पर बच्चों से, लोगों से हमने पूछा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? सफाई का ये होता है ना, जो नवंबर का महीना होता है इसमें टूर वगैरह काफी आते हैं जी, उनका रश होता है। शॉपर वगैरह हालांकि डस्टबिन लगे हैं लेकिन उनका वो इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए हमारी जो लेबर है वो रोजाना उसकी सफाई करती है, बल्कि सुबह के टाइम
और उसके बाद फिर जाते वक्त फिर सफाई करती है। अच्छा, ये गंदगी का जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं? नहीं, इसमें तो सारे लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसमें ये नहीं कहते कि हम इसमें बरिज़्मा है। इसमें हमको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारी लेबर को जितना बजट होता है उसके हिसाब से हम उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन लोगों का जो है ना, उनका जरूर है कि वो उनका इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि डस्टबिन का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, ये भी आपका कहना है कि आपके पास जो रकम आपको बजट दिया जाता है वो बहुत थोड़ा है और उस बजट में आप इसको मीट नहीं कर सकते? हाँ, बजट अगर इसमें लेबर ज्यादा हो तो उसमें ज़ाहिर सफाई का फिर बेहतर इंतजाम होगा, अदरवाइज नहीं। नहीं, फिर तो जितना होगा उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं ना। अच्छा, आपको पता है ये झील है, पानी खड़ा है, पूरी पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब में डेंगू स्प्रे हो रहा है। आप बताएं, यहाँ पर डेंगू स्प्रे हुआ? हाँ, स्प्रे हुआ है, बल्कि 2 दफा हुआ है। कब हुआ है? ईद से कबल हुआ है और उससे कबल भी 1 माह पहले हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मुझे पता चला है कि कोई बाउंड्री वाल का भी मसला है। हाँ, वो हाँ। क्या मसला है? बाउंड्री वाल का तो बहुत मेन मसला है मेरे ख्याल में। जी जी। अगर वो हो जाए, एक तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी उसका काफी फायदा हो जाएगा। दूसरा, जो रात को मवेशी कुछ आ जाते हैं और जो सूर वगैरह वो ग्राउंड खराब कर देते हैं, उनको जो लान है, हमारे सीजनल फ्लावर होते हैं, उनको खराब करते हैं, प्लाटों को खराब करते हैं। तो अगर वो हो जाए तो उसका तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा, अमूमन ये भी देखा गया कि इर्द गिर्द के गांव के जो उबाश लोग हैं वो ये पिछली साइड पे जो है लोगों को लूट लेते हैं। जो लोग लूटते हैं उनके हवाले से आप क्या इंतजाम किए हैं? नहीं, उसके लिए तो पुलिस चौकी बनी है हमारे झील के अंदर भी। जब से ये बनी है उसमें उसके बाद बहुत इसका वारदात बहुत कमी आ गई है, बल्कि ना बराबर है। और पहले लूट लेते थे, पहले कभी कभार ऐसा वाकया हो जाता था, कभी वही मसला बनता है बाउंड्री वाल का। अगर वो हो जाए तो फिर ऐसे जो हादसा ना हो। कर लिया 40 की, ये तो कह रहे हैं 30 की है। क्यों अंकल, फिर हम पैसे उनसे वापस लेके आते हैं। आपने ना आप ये मलिक साहब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अंकल, ये बात गलत है। आपने 40 की टिकट दे रही है और आप 30 की बता रहे हैं। ये पूरी बोट है, ये देखो कितने पैसे। आप सबसे बेटा इन्होंने 40 की लिए? जी बिल्कुल नहीं है, इन्होंने पूरी 10 सीट वाली कितने पैसे दिए? नहीं मलिक साहब, देखे ना आपके सामने। आओ बेटा, इधर आए। हमने पर हेड हमने 40 की दी है। टोटल कितनी सीट है? 10 सीट है। टोटल का हमें नहीं पता, लेकिन हमने 10 सीट है, इनसे पैसे पूछे कितने दिए? लेकिन बेटा ये बता रहे हैं कि 30 की सीट है। अंकल, ये झूठ बोल रही है। 40 की हमने झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। आपने 40 की? जी हमने 40 की ली है। जी बेटा, आप आए जरा मुझे बताएं। बता दी 40 रुपीज की हमने टिकट ली है। जी बेटा, कितने की ली है? 40 की। नहीं, वो बेटा वो तो कह रहे हैं कि 30 की है। नहीं नहीं, हमने सबकी 40 की दी है। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आपने जितने बच्चे भी बिठाए सबकी 40 की ली है? जी, सबकी 40 की ली है। तो वो कह रहे हैं कि 30 की है। किसने, आपने किस बच्चे की दी है 30 की? इसका मतलब बेटा वो झूठ बोल रहे हैं। हमने लिया 1 2 3 और वो बच्ची 4 और ये वाला अच्छा, बच्चा 5। बेटा ये बताइएगा कि कौन सी छोटी बच्ची है, आए मेरे साथ, जो बताएं कि जिसकी 40 की आपने टिकट ली है। वो बच्ची बता दें कौन सी बच्ची है बेटा, आए। इस बच्चे की भी 40 की ली है। अच्छा, इसकी बेटा ली है 40 की ली है। अच्छा, और इस बच्ची की भी 40 की इस बच्ची की भी 40 की ली हाँ है। जी। और किसकी ली थी? 40 की ली थी। इसकी बेटा इसकी नहीं, हाँ जी, इसकी भी 40 की। इसकी भी 40 इसकी भी 40 की ली है। इसका मतलब ये है कि तमाम बच्चों की 40 की टिकट। हाँ जी, 40 की ली है। बहुत शुक्रिया बेटा कि आपके सामने ये हमारी कौम के जो नौनिहाल हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनसे पूछे और हमारे बच्चे हैं, इनके लिए आपने क्या किया? आप बेटा ये बताओ कि ये कह रहे आपने कितने पैसे बेटा दिए? अपनी ईमान टोटल नहीं दिए मैंने, तो एक ही टिकट 40 की ली है। पैसे बताएं कितने? टोटल का मुझे नहीं पता। टोटल अच्छा देखिए मलिक साहब, बेटा आगे आ जाओ मलिक साहब। मलिक साहब, बात सिर्फ इतनी है कि एक तो तकरीबन 300 की बोट। मलिक साहब, एक तो सेफ्टी का इंतजाम कोई नहीं है। मेरे पास लाइफ जैकेट है। नहीं, वो लाइफ जैकेट्स किधर है? लाइफ जैकेट है। नहीं तो ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं इनके पास लाइफ जैकेट? बच्चे नहीं बिठाते असी, बच्चे असी थोड़े बिठाए। नहीं, ये तो बच्चे देखे ना कितने बैठे हैं। ये जरा इनको दिखाएं, बच्चे दिखाएं जी। ये नाज़रीन आपको बच्चे दिखा रहे हैं कि ये एक सीट पर 2 बच्चे बैठे हैं। मलिक साहब बड़े मोहतरम है, लेकिन मलिक साहब का ये कहना है। जी बेटा, आप ये बताएं 1 मिनट कि ये जो बच्चे इन्होंने बिठाए हैं वो बता रहे हैं कि 300 रुपए की ली है कश्ती आपने? फुल कश्ती? जी नहीं, 300 की नहीं ली। 40 रुपीज पर हेड दिए जी। आप ये बताइएगा कि ये इस झील पे अमूमन जो है ये गहरी भी काफी होगी, कोई डूब? नहीं, ये गहरी
तकरीबन 4 फुट या 5 फुट इसका है गहराई। तो 7 साल से इधर हम हैं, लेकिन कोई ऐसा हादसा नहीं, जैसे अल्लाह की मेहरबानी ना बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। अच्छा, 7 साल से आप ही को ठेका क्यों दिया? नहीं, वो हर साल नीलामी होती है, तो नीलामी में आप जीत जाते हैं? नहीं, 1 साल मैंने नहीं लिया था, 7 साल में एक। तो कितना ठेका है साल का? ये तकरीबन 17 लाख रुपए का है जी सालाना। तो पूरा हो जाता है? नहीं, पिछले साल तो नुकसान हुआ था, तो इस साल देखें को बेहतर पोजीशन नजर आ रही है। मतलब आपने अपने तय देखे ना, इसमें इसके बेहतरी के लिए आपने क्या किया है? मुझे तो वैसी की वैसी किश्तियां नजर आ रही। पहले ये बोर्ड जो थी ना, मेरे आने से पहले ये लकड़ी के बनी हुई थी, नीचे वो फटे लगे हुए थे। जी जी। तो अब मैंने ये चेयर लगाई है। बेटा, आपने किसी चीज की कमी महसूस की? यहाँ पे मैंने कमी मैंने महसूस की है। जी बेटा। वहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि उनके पास पायलट बोर्ड की टिकट्स नहीं है। देखिए, जब बोर्ड्स की टिकट नहीं है, जब उन्होंने झूला बनाया तो उनके पास टिकट्स होनी चाहिए। तो वो बेटा चल रहे हैं? जी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। नहीं, तो टिकट नहीं है तो फिर कैसे चल रहे हैं? टिकट्स खत्म हो गई हैं उनके पास। अच्छा, वो सिर्फ पैसे ले रहे हैं आपसे? पैसे नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं हमारे पास टिकट्स हैं ही नहीं। नहीं, जो बेटा झूल रहे हैं उन्होंने आखिरी दफा टिकट्स ले लिया, अब टिकट्स खत्म हो गई हैं। टिकट्स खत्म हो गई? तो फिर अब कैसे झूला लेंगे? अब हम नहीं लेंगे, अब हम डिसअपॉइंट होकर घर जाएंगे और बाकी झूलों पे लेंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बेटा, आप छांगा मांगा के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या गवर्नमेंट को सजेशन दोगे? मैं सजेशन ये दूंगी कि यहाँ पे क्लीनिनेस होनी चाहिए, यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा सा साफ करना चाहिए और इस एरिया को डेवलप करना चाहिए। यानी आप कहते हो कि यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है? जी, गंदगी बहुत है यहाँ पर। आप क्या समझते हो, कौन जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस चीज़। मैं यहाँ सजेशन ये देना चाहूँगी कि एक तो जो इन्होंने फॉरेस्ट जो ओवर कटिंग कर दी है ट्रीज़ की, मैं यहाँ तकरीबन 6 साल पहले भी आई थी तो उस वक्त ट्रीज़ ज़्यादा थे, क्वांटिटी बहुत थी, काफ़ी थी कि इवन वो ग्रीनरी का बिल्कुल शेड बना हुआ था, वहाँ से सनलाइट कम आती थी ग्राउंड पे। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये महसूस किया है कि ट्रीज़ जो इन्होंने कट किए हैं ना, वो ओवर कटिंग करके अब इन्होंने रीग्रोथ नहीं की ट्रीज़ की। इन्हें चाहिए कि वो रीग्रोथ तो करें ना, ताकि वो नए फॉरेस्ट तो बने। अब अगर जब हम ट्रेन पर इधर ट्रैवल करते हैं, जो थोड़ी सी ट्रेन हमें सैर कराती है, तो उसमें ट्रीज़ की कमी बहुत महसूस हुई। हालांकि ये तो छांगा मांगा है ही जंगल, यहाँ पर ओवर ग्रोथ, और जो इन्होंने कट कर दिया ना, वो इनको चाहिए कि वो रीग्रोथ करें, सो दैट आवर कमिंग जनरेशन शुड आल्सो एंजॉय द सेम एनवायरनमेंट दैट वी आर एंजॉयिंग हियर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर आप कौन सी कमी महसूस कर रही हैं, खास तौर पे ये जो झूले हैं इसके लिए फी बच्चा 40 रुपये लिए जा रहे हैं? एक तो ये कि जो हमने बोटिंग के लिए जो पैडल बोट्स है ना, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए, और मोटर बोट्स पानी तो मुझे साफ़ ही लगा था, कोई इतने उसमें ज़्यादा गार्बेज वगैरह नहीं था, लेकिन जो पैडल बोट्स है ना, उनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। एक तो उसमें पेट्रोल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो कुछ भी आप उसमें करते हैं, तो 40 रुपीज़ है, लेकिन वो ज़्यादा है। हाँ, बल्कि आप देखें कि उन्होंने टिकट घर पे 20 रुपीज लिखा हुआ है और वो 40 रुपीज रहे, वो देखिए सामने लिखा हुआ रेट लिस्ट। आप क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ कि इनकी टिकट्स बहुत महंगी है, इन्होंने 30 की इसकी दी है और 40 की उसकी दी है, इन्होंने चाहिए थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा कम करें जी। नहीं, आप कह रहे हैं और इनके झूले भी बहुत कम दे रहे हैं, यानी 5 मिनट्स। ये बेटा आप क्या कह रहे हैं? मेरा भी यही ख्याल है कि बहुत यानी कि कम झूले देते हैं और पैसे ज्यादा लेते हैं। एक राउंड लगवाते हैं, पैसे ज्यादा लेते हैं जी, और लिखा 30 रुपए है। यस, लिखा 30 है और 40 की रहे जी, यानी बेईमानी कर रहे हैं जी। जी बेटा आप क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी हाफ होना चाहिए, तो हमें जरा भी नहीं कर रहे ये लोग, किसी किस्म का नहीं है। नहीं किसी किस्म की बच्चा जिसने 50 रुपए दिए, जी बेटा इधर आए। हाँ बेटा, हमने ये 50 की टिकट ली है, सिर्फ 3 मिनट उन्होंने झूले दिए हैं, वो उसके बाद खुद ही बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं आ जाए। हमने कहा 3 मिनट हुए, हमने से 50 की कौन सी टिकट ली है आपने? ये कार की इधर से ली है। तो वहाँ पर तो 30 रुपए लिखे हुए नहीं, 50 की ऊपर वो दे रहे हैं। अच्छा, ये आप इसके डॉजिम कार के और दूसरे आप ओनर हैं, ये बताएं कि ये बच्चे जो शिकायत कर रहे हैं कि 50 रुपए की टिकट बिक रही है। सर 50 के 30 रुपए हमारा टिकट है, अगर कुछ स्टाफ आता है, स्कूल वगैरह आते हैं ना, तो जितना भी स्टाफ होता है 20 हो 25 हो 30 हो, सभी को हम फ्री कर देते हैं। नहीं, लेकिन देखे ना, यहाँ तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है। आप बताएं भाई, आपने टिकट फ्री ली है? हाँ बेटा, नहीं सर, कोई कितने 40 की दे रहे, कम भी नहीं कर रहे। वो आपके सामने कह रहे हैं 40 नहीं बेटा, इसकी तो 20 रुपए है ना, आपने उसकी टिकट इधर इस्तेमाल की है ना,
की ली है, 30 की ली है। हमने कहा ये टिकट जी, उन्होंने हमने कहा इस झूले के दे, हमने कहा इस झूले की टिकट दे, उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कहा उसी झूले की इस पे भी चल जाएगी टिकट। आपके लोग बेईमानी कर रहे हैं इस तरह बच्चों के साथ, यानी लूट मार का बाजार। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो 20-20 30 रुपए की टीचरों को आपने 50 की ली टिकट जी, हमने 50 की ली, शायद 3 मिनट के लिए देने लिए, बाद में वो बताएं इसने 50 की टिकट ली है। जिसे 50 की टिकट ली है, अंकल से लिया 50 की टिकट, ऊपर 30 लिखे हुए, हमने 30 रुपए दिए हैं, वो कह रहे हैं टिकट 30 की दे, उन्होंने हमें 50 की दी है। हर जगह पर ये रेट और कुछ लिखा होता है लेकिन दे कुछ और रहे हैं, बोटिंग पर भी इसी तरह कर रहे हैं। मैं 1 मिनट जी, इधर सुपरवाइजर साहब जरा काइंडली आइएगा। ये जी आपके सामने, आप क्योंकि यहाँ के सुपरवाइजर हैं, ये तमाम के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लूट मार हो रही है। 30 रुपए की टिकट 50 रुपए की बेची जा रही है, 20 रुपए एक टिकट पे मुनाफा लिया जा रहा है। आप बताएं आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, मैंने पिछले माह की 23 तारीख को चार्ज लिया है जी जी, और तमाम चीजों की इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ। रेट लिस्ट देखे ना बच्चे, ये क्यों नहीं देख रहे? जब रेट लिस्ट वो जबरदस्ती ले रहे हैं ना, नहीं जबरदस्ती आपके सामने क्यों बेटा? जी ये देखते हैं कि गाड़ी का टिकट किसी चीज में इस्तेमाल करने, वो तो आप ये देखते हैं कि स्टूडेंट कुछ कह नहीं सकते और ये ज्यादा कर देते हैं टिकटें। नहीं, आप मुझे बताएंगे किसने आपके सामने कह रहे 50 रुपए की, 50 रुपए जबरदस्ती लिए, किसने लिए है? जी, दूसरे बच्चे से लिए हैं, वो सबके सामने। एक बच्चा किधर गया बच्चा? जी बेटा बताओ आके इनके सामने कि आपसे 50 रुपए लिए इन्होंने 50 भी लिए। किसने लिए? ये वो वाले अंकल ने हमसे लिए, हमने कहा वहाँ 30 लिखे हुए हैं, कहते नहीं 50 लिए। फिर उधर से बेटा आप भी बताओ, फिर उधर बोटिंग पे भी बेटा आप बताओ। 2 बार ये वाला झूला लिया इन्होंने, वो 50 के दिए हैं और 2-3 मिनट दे। ये नाजरीन कितने जुल्म की बात है कि ऐसे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज देना चाहिए। ये सारी करप्शन जो हो रही है इसमें डीएफओ मुलव्वस है और ये डीएफओ की करप्शन है, जिसमें डीएफओ को अगर फौरी तौर पे मुअत्तल करके, डिसमिस करके और हथकड़ियां लगा के जेल में ना भेजा गया तो ये हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो पता नहीं कहां से आई हैं, वो लोग यहाँ तफरी करने आते हैं और डीएफओ अपनी करप्शन के लिए ना सिर्फ दरख्त बेच रहे हैं बल्कि इन बच्चों को भी, ये मेरे बेटे जो 50-50 रुपए की टिकट ले रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या शाहनवाज बदर जो कि सेक्रेटरी हैं वो डीएफओ के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या डीएफओ को सस्पेंड किया जाएगा? नाज़रीन, इस हवाले से हमने ये सुपरवाइजर साहब से बात की है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जी बात ये है कि जी कब आप एक्शन लेंगे, आपको कितने पैसे मिलते हैं? देखो, कोई पैसा नहीं देता, किसी से पूछ इसका मतलब है कि आप एक करप्ट आदमी हैं। किसी से पूछ लें, अगर मैं अगर 1 रुपए का मैं जिम्मेदार हूँ, आप पैसे ले रहे हैं, पैसा मैं सामने लोगों ने देखें, मुझे आज नहीं कभी भी चेक कर लें, कोई ठेकेदार से मैं आपके सामने इनकी मैं रिपोर्ट लिखूंगा। हाँ, मैं आज मुझे शिकायत मिली है ना, मैं अभी इनकी रिपोर्ट लिखूंगा ना। क्या रिपोर्ट लिखेंगे आप? हमारे सामने रिपोर्ट लिखें और रिपोर्ट मुझे दें, मैं सेक्रेटरी को जाके खुद वो रिपोर्ट देता हूँ जो आप रिपोर्ट लिखेंगे, नहीं तो ये साबित होगा कि आप इस करप्शन में मुलव्वस। नाजरीन, आपने देखा कि हम यहाँ छांगा मांगा आए हैं और यहाँ पर कितना बुरा हाल है। ये मासूम बच्चे, ये हमारी मासूम बच्चियां जो हैं, जो लाहौर से और दूर दराज इलाकों से छांगा मांगा झील देखने आते हैं, छांगा मांगा के जंगल को देखने आते हैं, महकमा जंगलात के शाहकार को देखने आते हैं, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, एसडीओ और दूसरे हजरात जो हैं वो बाकायदा इन ठेकेदारों से मंथली लेते हैं। आपने देखा कि एक कश्ती जो है वो 400 रुपए से 1000 रुपए तक की दी जा रही है। इसी तरह झूलों वाला ठेकेदार जो है वो किस तरह 20 रुपए की बजाय जो है वो 80-80 रुपए ले रहा है, 70-70 रुपए ले रहा है। एक बच्चे ने अगर डॉजिंग कार लेनी है तो उसका भी उसको 150 रुपया देना पड़ता है। क्या यहाँ पर फॉरेस्ट के आला अफसरान की नजर नहीं पड़ती? यहाँ पर ठेकेदार जो है उन्होंने लूट मार मचा रखी है और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, चाहे वो किश्ती का ठेकेदार हो, चाहे वो झूलों का ठेकेदार है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर गोल गप्पों की परेड, जिस तरह नाज़रीन आपने देखा कि एक हमारे सहाफी कैमरामैन ने बताया कि
यहाँ पर गोल गप्पों की प्लेट जो है वो 500 रुपए की है और उस 500 रुपए की प्लेट में सिर्फ 20 गोल गप्पे हैं। क्या लाहौर में 500 रुपए की 20 गोल गप्पे मिलते हैं? इसको कौन देखेगा, कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है? इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोग जो कि हुकूमत की बदनामी का बाइस बन रहे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन अमीन के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।